हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही यूज़फुल से टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं कि आप जब भी राशन भरें तो कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है और कुछ बहुत ही यूज़फुल से आइडियाज़ भी इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि आज मैं जो है मतलब राशन आया है, तो मैं बहुत टाइम से मतलब सोच रही थी कुछ इस टाइप का वीडियो बनाऊँ जिससे कि लोगों की बहुत सारी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले देखिए आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस कट्टे में जो है राशन वगैरह जो है सब फिल हुआ है। यहाँ पे इसी में लेके आए थे क्योंकि हमने इस बार ऑनलाइन वगैरह नहीं मंगाया, सारा ग्रोसरी से ही लेकर आए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से और देखिए सारा सब कुछ जो है मैं यहाँ पर इस टाइम जो वीडियो बना रही हूँ, मतलब वीडियो क्या, मैं ऑल टाइम जब भी किचन का राशन वगैरह जो है इसमें सबसे पहले खाली कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए जितना भी, क्योंकि फिर मुझे पता चल जाएगा कि मतलब क्या कौन सी चीज़ भरनी है। फिर उसको कि कोई सा भी डिब्बा हाथ में लगता है फिर इसमें ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर खाली कर लेती हूँ, फिर जितना भी बचेगा उसको अलग एक्स्ट्रा करके मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ देखिए पूरा जो है इसे खाली कर लिया, जितना भी पैकेट्स थे सारे निकाल लिए। तो ये ऑलमोस्ट जो है 2 महीने का राशन है। तो अब जैसे कि आप सबने मेरी किचन देखी होगी, अगर आप लोग रेगुलर मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि मेरी किचन बहुत ज़्यादा स्मॉल है। एंड सबसे बड़ी बात कि वो नॉन मॉड्यूलर है, फर्निश्ड भी नहीं है। तो मुझे चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है और साथ ही साथ मतलब इस टाइप से भी कि किचन मैसी ना लगे और उसमें सारी चीज़ें भी अवेलेबल हो। तो आज कुछ ऐसे आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपकी भी किचन मॉड्यूलर है, अगर इनफैक्ट आपकी नॉन मॉड्यूलर नहीं मॉड्यूलर भी है, फिर भी आपको बहुत हेल्प होगी। देखिए जब भी हम लोग कोई चीज़ फिल वगैरह करते हैं ना इस तरीके से, तो मतलब हम जो भी है इस तरीके की कीप लगा के और चीज़ों को फिल करना आसानी से समझते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके की कीप में ग्रेन्स वगैरह फिल करते हैं तो ये बिल्कुल भी फिल नहीं होते हैं, फैल जाते हैं यहाँ पर। तो आप इसमें कीप में से आप लिक्विड चीज़ें या बहुत बारीक वाली चीज़ें होती है ना उनको फिल कर सकते हैं, बट इस टाइप की चीज़ें आप फिल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक छोटा टिप शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी मुझे चाहे बड़ा होल का डिब्बा हो या छोटे का, मैं इस तरीके से फिल करती हूँ। नीचे की तरफ एक होल कर देती हूँ और सारा जो है राशन अपने आप ही डिब्बे में फिल हो जाता है बिना एक भी दाना फैले हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है राइस बिल्कुल पूरी तरह अच्छे से फिल हो गए हैं। तो जितना राशन इनमें डिब्बों में आ जाता है ये 1 महीने के हिसाब से इनफ रहते हैं, तो मैं इतना ही भरती हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा राशन भी किचन में मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो मैं यहाँ पर जो किचन में जितना भी किचन के भी मतलब मेरे डिब्बे वगैरह थे, तो उन सबको जो है मैं अपने बेडरूम में सेट किया है। बिकॉज़ बेडरूम में ये है कि किचन में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता, तो जब भी आप राशन वगैरह फिल करें तो अपने बेडरूम में बैठ के या फिर कोई भी ऐसे रूम में जहाँ पर आपको सूटेबल लगे एंड जो किचन के पास में हो, आप वहाँ पर इस काम को कर सकते हैं। तो किचन के पास में मेरा ही बेडरूम है, तो यहाँ पर मैं सारा सामान लेकर आई हूँ और कुछ ज़रूरी बातें भी शेयर करूँगी जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर प्रॉपर मतलब फ़ैन वगैरह भी नहीं है किचन में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आराम से जो है टीवी वगैरह भी चल रही है, फ़ैन एंड में बैठ के आराम से भर सकती हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी राशन फिल करने बैठे ना तो एक डायरी ज़रूर रख लीजिए। वैसे तो डायरी में मेंशन करती हूँ कि किस टाइप मतलब क्या क्या चीज़ें किचन में ज़रूरत होती है, क्या ख़त्म हो गया क्या, तो हर चीज़ की। लेकिन जब मैं राशन फिल करती हूँ तब भी डायरी रख के ज़रूर बैठती हूँ। उस डायरी में हर चीज़ मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि कई बार चीज़ें क्या है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टेपलर, सीज़र, एक कपड़ा, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अपने पास रख कर बैठना ही बैठना है। और यहाँ पर पॉलीथीन भी जो है 2 पॉलीथीन भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर है। तो सबसे पहले डायरी किस लिए करनी है, तो डायरी में मैं बताऊँ, जैसे कि हमने राशन वगैरह फिल कर देते हैं, ठीक है, जैसे राइस मैंने फिल किए हैं और यहाँ पर देखिए थोड़े से राइस बच गए हैं। तो कई बार क्या है ना माइंड से स्लिप हो जाता है और बिल्कुल हमें याद नहीं रहता कि चावल ख़त्म हो गए हैं रखें, क्योंकि एक के ऊपर एक राशन भर देते हैं ना तो समझ में ही नहीं आता। तो आप ना हमें पता नहीं होता। तो आप इस डायरी में नोट कर सकते हैं कि आपने अभी राशन और भी है, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूँगी स्टोर, मैंने हेडिंग्स में डाल देती हूँ स्टोर आइटम्स। तो यहाँ पर है ना, तो उसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी जो जो बचे हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल राइस मैंने फिल कर दिए हैं और थोड़े बच गए हैं, तो मैं उसको यहाँ पर लिख देती हूँ कि राइस अभी बचे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लिख दिया। तो बाद में मैं लिस्टिंग आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या मैं मतलब बच रहेगा और क्या क्या भर जाएगा। तो इस तरीके से आप मेंशन कर लीजिए। जब भी आपको लगे कि कोई चीज़ आपके किचन में ख़त्म हो गई, तो फटाफट से ये डायरी को देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ स्टोर की हुई रखी है, तो मैं उसमें से निकाल सकती हूँ। कई बार ध्यान नहीं रहता तो वो स्टोरी बनी रहती है, हम और मंगा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है चौकोस मैंने फिल कर दिए हैं और इसमें
ये वाले हॉर्लिक्स के बॉक्स में ही मैंने चोकोस फिल कर दिए हैं बच्चों के, और ये वाले थोड़े बच गए हैं, इनको अच्छे से सील पैक कर दिया। इसीलिए मैं कह रही थी स्टेपलर आपको ज़रूर रखना है, क्योंकि जो भी राशन बचेगा तो उनको आपको अच्छे से, क्योंकि पॉलीथीन वगैरह में होगा, उनको आपको अच्छे से स्टेपलिंग करनी है जिससे कि वो उनमें सीलन वगैरह ना हो, वो सॉगी ना हो जाए, इसलिए आपको ये यूज़ ज़रूर करनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो कुछ पाउचेस वाली चीज़ें भी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये मैगी मसाला है, कुछ केचप के पाउचेस वगैरह है, कॉफ़ी के पाउचेस वगैरह है, ये इनो वगैरह है, कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको हम इधर उधर रखते हैं फिर मिलती नहीं है। तो इनके लिए एक छोटा सा कोई भी बॉक्स सेट कर लीजिए और उसमें सारी चीज़ें जो है आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो क्या चीज़ें बहुत जल्दी, क्योंकि किचन को ऑर्गेनाइज करना एक सबसे बड़ा टास्क लगता है। तो यहाँ पर कुछ शैम्पू के पाउचेस वगैरह भी हैं जो कि मैं इनमें ही फिल करके रख देती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर इधर उधर डाल दो ना तो मिलती नहीं है, और जब टाइम पर कोई चीज़ ना मिले तो उस चीज़ के होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरीके के मेरे पास जो फूड कंटेनर्स होते हैं ना, तो वो मेरे पास 2-3 इकट्ठे करी मतलब आ ही जाते हैं। जब कभी बाहर से फूड आता है तो मैं उनको थ्रो नहीं करती हूँ, एंड इनफैक्ट आगे उनको यूज़ के लिए रख लेती हूँ। तो इस तरीके के जो फूड पैकेट हैं मसाला वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर सांभर मसाला है, और ये सबसे पहले बात करते हैं कॉफ़ी की। देखिए कॉफ़ी के पाउचेस यहाँ पर हैं मेरे पास। तो क्या है ना, कॉफ़ी में क्या होता है कि हम लोग जब भी कॉफ़ी पीते हैं पाउच खोलते हैं, अब 10 रुपीज़ वाला है तो ज़रा सी कॉफ़ी चाहिए होती है 1 कप के लिए, बाकी की कॉफ़ी सील जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि कॉफ़ी को ना एक छोटे से कंटेनर में जार में भर के रख देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए ये एयरटाइट कंटेनर है, और कांच के जार में ही रखती हूँ कॉफ़ी वगैरह। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कांच के जार में ही रखना सेफ रहता है, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पीते नहीं है, सॉरी गर्मियों में इतनी ज़्यादा पीते नहीं, सर्दियों में पिप जाती है तो हमारे मतलब जो है बॉक्स आ जाता है, जो बड़ी वाली शीशी होती है वो आ जाती है, बट अभी इतना नहीं पीते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत जब कभी किसी को क्रेविंग्स होती है उसके लिए, और किसी चीज़ में हैक्स वगैरह के लिए होता है ना, तो इस तरीके से चाहिए होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ पाउचेस ही लेकर आई हूँ, और यहाँ पर इस तरीके से मैं जो है एक एक करके सारे फिल कर देती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए तो यहाँ पर आप अपने बच्चों को भी काम दे सकते हैं, छोटा मोटा सा जैसे फिल करने वाला, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और हाँ, अब बेड में रूम में राशन भरने से ये भी फ़ायदा हो जाता है कि बच्चे भी आपकी हेल्प कर देते हैं, बिकॉज अगर किचन में आप ये सब काम करने बैठेंगे तो किचन में बच्चे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और किचन में तो आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए आप बेडरूम में कीजिएगा आराम से, बच्चे सारा सामान आपको पहुंचवा भी देंगे यहाँ से, डिब्बे वगैरह। और इस तरीके के कंटेनर्स में आप इस तरीके के जो मसाले वाले पैकेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर सांभर मसाला है, चना मसाला है, और भी पनीर मसाला, ये सब इस तरीके के कंटेनर्स में भर के रख दीजिए, जिससे कि सील पैक रहेंगे अच्छे से, और इनमें भी जो है सीलन वगैरह फंगस नहीं लगेगी, वरना ये स्पाइसेस जैसे हवा के कांटेक्ट में आते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसी के बाद यहाँ पर देखिए अब कुछ है, ये देखिए, तो इसीलिए मैं वो आपको बोल रही थी एक पॉलीथीन भी आपको ज़रूर से सेट कर लेनी है, जिसमें आप एक्स्ट्रा कूड़ा वगैरह डाल सकते हैं। जैसे कि अब थोड़ा थोड़ा डिब्बे आप खाली करेंगे, उनमें कुछ ना कुछ राशन पड़ा होता है, तो आप एक पॉलीथीन में डाल देना, जिससे कि आपके जहाँ पर आप सामान वगैरह फिल कर रहे हैं वहाँ ज़्यादा गंदगी ना हो। और कपड़ा आपको इसलिए रखना है कि आप उनमें एक बार कपड़ा घुमाकर इस तरीके से पोंछ के राशन भरें, क्योंकि डिब्बे वगैरह तो चलो आपने साफ़ किए ही होंगे, साफ़ होंगे, लेकिन एक बार फिर भी लास्ट टाइम पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो भी ग्रेन्स वगैरह हैं सारे मैं यहाँ पर एक एक करके यहाँ इस तरीके से फिल कर दूंगी, और सारी पॉलीथीन्स वगैरह भी एक में इकट्ठी करती जाऊंगी। अभी देखिए दाल मैंने फिल कर दी, दाल मैंने थोड़ी फिल की है ना, और यहाँ पर जो है थोड़ी दाल पहले की रखी हुई थी तो वो उसको मैंने फिल कर दिया है। अभी यहाँ पर 2 किलो दाल है, तो इसमें से मैं आधी दाल इसमें पलट दूंगी, बाकी की जो है आधी दाल रख दूंगी, क्योंकि ये 2 महीने का राशन है, तो 1 महीने जितना चल जाएगा तो उतना ही है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो है दाल वगैरह भर दी। अब ये जो इतनी दाल बच गई है तो इसको फटाफट से जो है मैं सील कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि सील करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप स्टेपलर रख के बैठे हैं पास में। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मोड़ के आपको 2-3 बार अच्छे से मोड़ देना है, और उसके बाद आप यहाँ पर स्टेपलिंग कर सकते हैं इसकी। इस तरीके से 3-4 पंच आप लगा दीजिए, जिससे खुले नहीं, ठीक है, क्योंकि दब जाएगा ना तो पॉलीथीन वगैरह खुल ना जाए, इसलिए 3-4 स्टेपलर आप यहाँ पर इस तरह स्टेपलिंग कर दीजिए, पिन लगा दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से पैक कर करके आप सामान अपने जो है स्टोर करते जाइए। तो यहाँ पर इसी तरीके से अब एक हैक्स और बता रही हूँ भाई, तो गाइस यहाँ पर एक हैक्स और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए यहाँ पर जब भी क्या है कि हम लोग राशन वगैरह फिल करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम कम क्वांटिटी में ही हम खाते हैं, तो पूरी तरीके से फिल करके रखना सेफ भी नहीं है, सही नहीं है, जिससे किचन भी ज़्यादा स्टोरेज करना पड़ेगा ज़्यादा। तो यहाँ पर जैसे कि मूंग की दाल है, तो ये जब कभी यूज़ होती है, थोड़ी यूज़ होती है, तो यहाँ पर मैंने आधी मूँग की दाल कंटेनर में भरी है, और आधी जो उड़द की दाल है वो मैं इस वाले छोटे कंटेनर्स में फिल कर रही हूँ। तो कुछ ऐसे कंटेनर्स लेते हैं जिसके अंदर एक के अंदर एक कंटेनर आ जाता है, जैसे ये वाला ऑरेंज वाला छोटा सा
आपने राउंड वाला देखा, देखिए इसमें इस तरीके से मैंने आधे ही कंटेनर में मूंग की दाल भरी है, इसमें मैंने जो है उड़द की दाल भर दी। अब इसको ना मैं इसके अंदर डाल के रख दूँगी जिससे कि आपस में मिक्स भी नहीं होगी और एक ही कंटेनर में 2 जगह हमारी दाल भी आ जाएगी। तो आप इस तरीके के छोटे-छोटे हैक्स ट्राई कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके किचन में भी इस तरीके से एक्स्ट्रा डिब्बे वगैरह रखने से आप बच जाएँगे और चीज़ें भी सेफ़ रहती हैं। और यहाँ पर हाँ, और सारे इसमें मैं आपको एक हैक्स बताना भूल गई, जितने भी ग्रेन्स हैं उसमें आप 1 तेज़पत्ता और 2 लाल मिर्च जो होती है ना वो ज़रूर डाल दीजिए, जिससे कि ख़राब नहीं होता है राशन। अब यहाँ पर सारा राशन मैंने फिल कर दिया। अब जो एक्स्ट्रा राशन बचा था उसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। जैसे मसाले वगैरह हैं, है ना, और इसमें जो चावल वगैरह हैं, इनकी किचन में तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, हाल ख़त्म हो जाते हैं ये। तो ये सब चीज़ें जो है मैं अपने किचन में ही रखने वाली हूँ, इस तरीके से स्टील के एक कनस्तर में इस तरीके से भर के। और ये सारा सामान जो है मैं यहाँ इसमें ही रख दूँगी, जिससे कि ये सेफ़ रहेगा। क्योंकि इन चीज़ों की किचन में हाल ख़त्म हो जाते हैं तो मतलब बार-बार कमरे में नहीं आना पड़ेगा कहीं पर भी, इस तरीके से। तो यहाँ पर अब ये हमारा राशन तो पैक हो गया है किचन वाला। अब ये जो देख सकते हैं आप, इसमें एक्स्ट्रा राशन है। तो ये जो राशन है वो अगले महीने का है, तो अगले महीने में ही काम आएगा। तो इसको है जो एक-एक करके मैं जो अपने कवर्ड्स है उसमें वहाँ लगा दूँगी, स्टोर कर दूँगी, जिससे कि वो मिल जाए। नेक्स्ट टिप्स है गाइज़ कि अगर आपकी भी किचन स्टोरेज कम है तो इस तरीके के पाउच में जो है तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी बड़ी केचप की बॉटल ये हम नहीं रख सकते, किचन में ज़्यादा हो जाता है, फिर बच्चे अपने आप निकालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इस तरीके की छोटी बॉटल यूज़ करती हूँ। क्या है, स्पेस भी कम लेती हैं, फिर इसको चाहे आप फ्रिज में रखें, किचन में रखें, बहुत ही कम स्पेस में आ जाती हैं। और इसका जो नोज़ल होता है वो भी बहुत छोटा है। अगर आप बिज़ी हैं, बच्चे अपने आप से केचप वगैरह लेते हैं तो भी इसमें से जो है कम क्वांटिटी में ही केचप निकलेगी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं निकलेगी। और इस तरीके से आप एक्स्ट्रा सामान रखने से भी बच सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी जगह नहीं होती है कि हम इतना सब कुछ रखें, खासकर फ्रिज में। तो अगर फ्रिज में भी स्टोर करना चाहते हैं तो भी छोटी बॉटल कहीं पर भी आ जाएगी। एकदम फ्लैट है सरफेस है, तो आप इस तरह की बॉटल का यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी किचन में जो है मैक्सिमम स्टोरेज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर मैं जो है सामने की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ सामान जो है जो स्पाइसेस रैक रखी हुई है। तो यहाँ पर सारे जो है ऑलमोस्ट स्पाइसेस रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ही देखिए इतनी सी जगह में ये अच्छे से बॉटल फिक्स हो जाएगी। और इतना बड़ा जो पैकेट था वो बिल्कुल भी नहीं आ पाता, फिर वो गिरता पड़ता रहता है, अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर आप लुक देख सकते हैं इसका कितने अच्छे से आ गई है। और जब ख़त्म हो जाएगी तो आप वापस से फिल कर सकते हैं, बहुत ही ईजी से फिल हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा सामान को किचन में ना रखें, छोटा छोटा सामान रख लीजिए, जैसे कि अगर आपकी किचन में स्पेस कम है तो। अदरवाइज़ आपकी किचन काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूलर है, बड़ी है, तो आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने देखिए इस तरीके से सामान जो है स्टोर करके रखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक हैक्स और बता रही हूँ गाइस। तो यहाँ पर ना मैं इस टाइप के जो डिब्बे वगैरह है वो लेकर आई थी। तो अगर आप लोग भी इस टाइप के डिब्बे अगर ले आते हैं और आपकी किचन नॉन मॉड्यूलर अनफर्निश्ड है तो आप इस तरीके के बॉक्स बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, हम इनको ना एक के ऊपर एक नहीं रख सकते और हमें अपने किचन में स्टोर बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए एक के ऊपर एक डिब्बा मैंने रखा हुआ है ना, क्योंकि जिससे कि मतलब अच्छे से सामान भी आ जाए और सारा सामान मतलब एक्यूरेट भी रहे। लेकिन इस टाइप की डिब्बों के ऊपर जो है हम नहीं रख सकते हैं। तो अगर आप भी मतलब इस तरीके से सामान को स्टोर करते हैं तो आप इस टाइप के डिब्बे वगैरह जो है अवॉइड ही कीजिएगा। गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।